मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा जयपुर का है थर्ड डे, जिसमें हम जाने वाले जयगढ़ फोर्ट। तो चलेंगे आपको वहाँ लेके। और ये क्या हो रहा है? चलिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं उन फोर्ट्स को देखने और उनके बारे में कुछ जानकारियाँ लेने। चलो। तो फ्रेंड्स, अब आपको जयगढ़ के किले में लेके चलते हैं और बताएंगे वहाँ के बारे में कुछ जानकारी। नाहरगढ़ के किले से जो जयगढ़ का किला है 5.5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है वो। तो आपको सीधा रास्ता मिलेगा, कोई ट्रैफिक नहीं है बीच में। आप इजीली 10 से 12 मिनट में वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये जो जंगल आप देख रहे हो ना साइड में, ये यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो यहाँ पर शिकार करने के लिए आते थे। और आज भी ना यहाँ पर आप काफ़ी सारे जानवर देख सकते हो। हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो हमें भी काफ़ी सारे देखने को मिले थे। पिकॉक वगैरह आपको इजीली रोड पर भी मिल जाएंगे। अब यहाँ से जो ये दिख रहा है ना आपको, ये शुरुआत हो गई है जयगढ़ के किले की। ये दिख रहा है ना आपको, पिंक पिंक। बस कुछ ही मिनटों में हम लोग जयगढ़ के किले में पहुंचने वाले हैं। और फाइनली हम लोग जयगढ़ के किले में पहुंच चुके हैं। ये है बाहर से जयगढ़ के किले का व्यू। और जो यहाँ का टिकट है वो है 100 रुपीज़। स्टूडेंट आईडी दिखाने पर आपको टिकट में थोड़ी सी छूट मिल सकती है। और यहाँ पर व्हीकल्स भी आप लोग अंदर ले जा सकते हो, उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। और जो यहाँ पर गाइड हैं, अगर आप गाइड करना चाहते हो तो उनके भी 100 रुपीज़ हैं। पार्किंग की अलग से चार्जेस हैं। 2 व्हीलर की पार्किंग के लिए आपको 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे। जयगढ़ किले में एंट्री करने के बाद अब हम लोग जाने वाले हैं जयवान तोप को देखने के लिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप जयपुर आएँ और किसी भी किले में आप घूमने जाएं तो वहाँ पर आप गाइड ज़रूर करें। बिना गाइड के सभी किले मैं मानती हूँ कि ये जो किले हैं वो एक दीवार के समान ही है कि हम लोग गए और हम लोग देख के वापस आ गए। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है गाइड की, ताकि वो हमें बता सके कि कहाँ पर क्या हुआ था। ये जो आप फ्लैग देख रहे हो ना, यहाँ पर 2 फ्लैग लगे हैं। जब राजा जयपुर में होते हैं तो यहाँ पर 2 फ्लैग लगे होते हैं, और जब राजा जयपुर से बाहर होते हैं तो यहाँ पर 1 फ्लैग लगा होता है। यानी ये जो फ्लैग है ये आपको बताते हैं कि राजा जयपुर में है या नहीं। तो चलिए चलते हैं अब जयवान तोप की ओर। और अब हम जा रहे हैं जयवान तोप की ओर। और ये जो साइड में आप मेरे राइट हैंड साइड जो आप देख रहे हो, इस तरफ क्या है, ये जो बावड़ी है ये एक्चुअली बावड़ी नहीं है, बावड़ी की तरह बनाई गई है। यहाँ से पत्थर निकाल के वो उन्होंने जयवान तोप के जो भूमि है उसको उन्होंने भराव किया था। एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जयवान तोप की ओर। तो जयवान तोप के बारे में बताते हैं आपको कुछ रोचक तथ्य। ये जो तोप आप देख रहे हो, इसकी जो लेंथ है, ये जो बैरल है ना, इस बैरल की जो लेंथ है वो है 20 फीट। और जो वेट है वो है 50 टन। और जो मटेरियल इसको बनाने में यूज़ हुआ है वो हुआ है अष्टधातु। अष्टधातुओं के मिक्सचर से ये बन के तैयार हुई है। और जो ये गाड़ी आप देख रहे हो ना, इसको जंग से बचाने के लिए, जो जंग लग जाता है लोहे पर, उसको बचाने के लिए इस पर पेंट किया जाता है। और जो आप देख रहे हो कि इसका जो पेंट है वो है आर्मी रंग का। वो आर्मी रंग इसलिए किया गया है क्योंकि जो यहाँ के राजा थे वो ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी थे, तो वो आर्मी में थे, इसी वजह से इसको आर्मी रंग किया जाता है। अब आप बैक व्हील देखिए। बैक व्हील जो है वो है 4.5 फीट एंड जो फ्रंट व्हील है वो है 9 फीट। आप देख सकते हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 एलिफेंट की सहायता से, उनकी मदद से जो कैनन है, कैनन की डायरेक्शन को चेंज किया जाता था। और जो ये आप स्क्रू देख रहे हो ना, ये जो स्क्रू है ये है जैक सिस्टम। इसमें 6 सोल्जर्स लगते थे जो बैरल है उसको ऊपर नीचे करने के लिए। और जो इसके आगे की तरफ आप देख रहे हो ना, ये जो पक्षी की एक शेप बनी हुई है, ये है बिल्लारी। यहाँ पर मशाल से आग लगाते थे
जब ये कैनन चला तो इसकी जो रेंज थी वो थी 35 किलोमीटर। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये फर्स्ट टाइम तोप चली थी तो जिस जगह पर ये जाकर गिरी थी आग का गोला इसका, उस जगह पर आज तालाब है और उसका नाम रखा गया था गोली राव लेक। इसको चलाने वाले सोल्जर्स जो थे उनकी डेथ हो गई थी। सवाई जय सिंह के नाम पर इस तोप का नाम जयवान तोप रखा गया। अब हम आपको जयवान तोप फ्रंट से दिखाएंगे। आपको यहाँ पर तिलक किया हुआ दिख रहा होगा। जो यहाँ के आज राजा हैं जयपुर के, सन सिटी पैलेस में वो रहते हैं, उनका नाम है पद्मनाभ सिंह। वो यहाँ पर विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन यहाँ पर पूजा करने आते हैं। तो आपको यहाँ पर पूजा की हुई दिखाई दे रही होगी। अब आप कैनन के ऊपर ना कुछ डिज़ाइन बना हुआ देख रहे होंगे। इसको बोलते हैं मुगल कला। मुगल कला इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि जो काबुल से जब मानसिंह जी ने 5 स्टेट जीते थे तो वहाँ से 5 आर्ट्स भी वो लेकर आए थे। इसमें जो कारीगर थे वो मुगल थे, इसीलिए इसमें जो आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहा होगा वो मुगल आर्ट है और इसीलिए हम सबको यहाँ पर मुगल आर्ट देखने को मिलती है। ये आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ये जो आर्ट है जो मुगल आर्ट है ये। तो ये तो थी जयवान तोप और जयवान तोप से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। अब आप जो सामने झील देख रहे हो ये है मानसागर झील। राजा ने ये झील किले में पानी लाने के लिए बनाई थी। कैमल की हेल्प से यहाँ पर पानी लाया जाता था। मानसागर झील से पहाड़ों पर ऊंट की सहायता से पानी लाना संभव नहीं हो पाया, तो राजा ने क्या किया, उन्होंने आगे अभी आपको हम दिखाएंगे। हाँ, उन्होंने यहाँ 5 किलोमीटर की एक कैनल बनाई जिसकी लेंथ 5 किलोमीटर है। किले में आज भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। नीचे एक टैंक बना हुआ है जिसमें आप ये देख सकते हैं, यहाँ से जो बारिश का पानी आता है वो इस जाली के थ्रू नीचे जाता है और उस पानी को स्टोर किया जाता है। राजा महाराजाओं की तरह आज भी यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है और इसी पानी को पीने में इस्तेमाल किया जाता है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि किले में पानी पीता कौन है, तो जो किले के कर्मचारी आज भी यहाँ पर काम करते हैं वो ये ही पानी पीते हैं, इसी पानी का वो उपयोग करते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। ये जब युद्ध का समय होता था तो यहाँ पे 3 टाइप का दिया हुआ है। एक तो बड़ी दी हुई है, ये किस काम के लिए दी भैया? ये छोटी तोप के लिए। ये छोटी तोप के लिए रहती थी। और जो बगल में दिया हुआ है ये छोटा सा यहाँ पे और यहाँ पे, ये अपना तीर कमान के लिए रहता था। और अगर जो दुश्मन रहता था अगर वो ऊपर से रस्सी वगैरह डाल के आने लगता था उसके लिए ये 30 डिग्री का इन्होंने यहाँ से बनाया हुआ था। तो ये यहाँ से तेल या गर्म पानी डाल के उसको जला या बहा दिया करते थे जिससे कि ये सेफ रहते थे। और इसी हिसाब से किला बनाया गया था कि इसमें कुछ ना हो पाए। लेकिन यहाँ पे कोई युद्ध हुआ था फिर? नहीं, कभी नहीं हुआ। यहाँ पे इस हिसाब से बनाया था, लेकिन यहाँ पे युद्ध का कभी कुछ युद्ध हुआ नहीं। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ किले के। जब तोप चली थी, ये सारा एरिया इस टाइम बंद है, जब तोप चली थी यहाँ पे तो इसके अंदर के रूम वगैरह सब डैमेज हो गए थे। ये सामने ये जो जगह थी जब राजा लोग जीत के आते थे यहाँ पे तो उनको इसको विजयगढ़ी कहा जाता था। और उनके जब वो जीत के आते थे राजा तो यहाँ पे सोने चांदी के बर्तनों में उनको खाना खिलाया जाता था। अगर वो हार के आते थे तो इसी जगह पे उनको पीतल के वस्तुओं में खाना खिलाया जाता था। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता था, पानी स्टोर होता था और उस पानी के नीचे यहाँ पर खजाना है। मतलब ऐसा राजा महाराजाओं के टाइम पे होता था कि पानी के नीचे जो था वो वहाँ पे खजाना होता था। और ये जो आप विंडो देख रहे हो ये अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर विंडो वगैरह लगाई गई है क्योंकि जब बारिश का पानी इकट्ठा होता था तो वो स्मेल ना करे, इस वजह से यहाँ पर कॉपर की विंडोज़ लगाई गई हैं। ये देख सकते हैं आप, इस जगह पर खजाना होता था और यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता था। जो आपने विंडो देखी है ना अभी साइड में, यहाँ पर घोड़े वगैरह रखा करते थे वो लोग, यानी ये अस्तबल था। जो अभी आपने ऊपर देखा था ना जहाँ पर खजाना नीचे है ऊपर पानी है, ये वही जगह है जो हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये है जयगढ़ किले का शस्त्रागार जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी तलवारें, बंदूकें, तोप,
ढाल, कस्तूरी और 50 केजी कैनाइल भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जयपुर में ना मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ देखने को मिली है तो वो है पिजन्स, जो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिले। और अब हम जाने वाले हैं आमेर के किले से, जो एक सुरंग यहाँ पर आया करती थी, किधर, जयगढ़ के किले की ओर। अब अंदर के रास्ते से हम जाएंगे। कभी उस रास्ते से यहाँ पर खजाना लाया जाता था अंदर ही अंदर, यानी वो गुप्त एक रास्ता हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं। और ये वो जगह है, आप देख सकते हैं, एकदम भूल भुलैया टाइप है ये। देख सकते हो आप। यहाँ पर कोई लाइटिंग सिस्टम नहीं है, कोई बल्ब वगैरह यहाँ पर नहीं जलता, बस सनलाइट जो आती है वो आती है। और अब आपको दिखाते हैं इस गेट से बाहर का व्यू। ये देखिए आप बाहर का व्यू। दोस्तों इस टाइम हम जयगढ़ के किले में, जहाँ से बिल्कुल साफ साफ आमेर का किला दिखता है, और यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो बहुत ही बेहतरीन लग रही है। काजल, मजा आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा? बहुत ज़्यादा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और पीछे आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से सीधा, ये देखिए यहाँ लोग सब देख रहे हैं, और देखिए पीछे टोटली ये जो किला है ये आमेर का किला है, और यहीं से रास्ता जा रहा है पैदल वाला। ये रास्ता, ये पैदल रास्ता जो जयगढ़ से लेकर आमेर तक जाता है। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आए थे जयगढ़ का किला देखने, और जयगढ़ के किले के बाद देखने के बाद जो रास्ता जाता है वो सीधा आता है आमेर के किले की तरफ, जहाँ से ऐसा भी बोला जाता है कि जो खजाना होता था वो आमेर के किले से गुप्त रास्ते के थ्रू जयगढ़ के किले में लाया जाता था। और यही सीढ़ियाँ नीचे से आ रही हैं, और जो सीढ़ियाँ आपको मैं दिखाती हूँ, जो सीढ़ियाँ आपको यहाँ से देखने को मिल रही हैं, उन्हीं के थ्रू यहाँ से उस खजाने का आवागमन होता था, से आना जाना होता था, एक ओर से दूसरी चोर ओर, रास्ता जो भी कह सकते आवागमन हैं होता इसको, था, जिसको हम चोर रास्ता भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मेरे ठीक पीछे, ये नीचे की तरफ आमेर का किला है, जहाँ पर इस टाइम नाइट शो की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, कुछ जगह पर यहाँ पर लाइटिंग वगैरह ऑन हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट शो। तो यहाँ जरूर आए। हमारा तो आज का ये टूर यहीं पे खत्म होता है, हम जा रहे हैं घर की तरफ, और अब हमें जाना है अपने घर की तरफ, हरिद्वार। तो बस इतना ही था, हम लोगों ने आपको आज की वीडियो में दिखाया जयगढ़ का किला, और जयगढ़ के किले के बाद अब हम जाने वाले हैं अपने घर। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने देखते रहें। रहें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तभी हम ऐसे आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आ पाएंगे। तो अभी के लिए अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गंगे मैया।